दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे एक मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखो हम सब इंसान हैं, हमें हमेशा एक दूसरे के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, वैसे आपको भी मेरे लिए हमेशा रहना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए दिल से काम करता हूँ। दोस्तों अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर सेकेंड नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी उससे देख लो, एंड देन आपको लेक्चर नंबर थर्ड देखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेक्चर नंबर थर्ड, क्योंकि मोस्टली आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ना बस एक इतना क्वेश्चन दे दो कि उसके बाद मुझे अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। वहां पे जितना मैंने कराया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तो आप जुड़ के आराम से पढ़ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों उससे पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 में, तो आप भी उससे फॉलो कर सकते हो सकता है कि आप भी अपने पेपर में अगर आपने अच्छे से सभी चीज़ें फॉलो की तो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते हो। तो चलते हैं। बाकी यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपनी ओर से अलग से थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये देखो लॉग है, ये एक्स है और ये फाइ है, और दोस्तों अगर सपोज यहाँ पे 3 है, ऐसे केस में अगर आपको हमेशा बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दोस्तों, इसको तुरंत आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए बस यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहिए, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या बोलता है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो बेचारा जमीन से जुड़ा आदमी कौन है, फाइ, ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ये ऊपर ये जाएगा यहाँ पे तो इसको कंधे पे उठा लेगा, ये ऊपर आ गया, और इस पूरे डिपार्टमेंट में से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये तो वहां चले गया, तो क्या बचा दोस्तों एक्स। देन एक्स विच इज इक्वल टू फाइ का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125। मतलब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमेशा कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको ये चीज बस पता होनी चाहिए। अब दोस्तों एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, बट सबसे पहले मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ना इस तरह की स्किल सिखा देता हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट खुद सम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर समझो इस तरह से इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, जैसे ऐसे फाइव समथिंग कुछ आया, तो आपको पता है कि इसको हम फैक्टराइजेशन से इसका आंसर निकालते हैं, वो तो आपको पता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि सपोज एक्स के 2 आंसर आ गए, 3 है, और एक्स का एक आंसर है 2, और उसके बाद दोस्तों हमेशा हमें इसे चेक करना होता है। तो आपका समझो मेन इक्वेशन ऐसा है, एक्स माइनस फाइव और लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, और आपने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट किया, फिर वो अगर आरएचएस को सेम हो गया तो आपका आंसर है। बस मेरे को आपको बताना क्या है पता है, जब आप इसके अंदर समझो आप x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो, तो देखो 3 माइनस फाइव कितना होगा दोस्तों -2, ये 3 पुट करो यहाँ पे, 3 माइनस फाइव -2, यहाँ पे अगर आप 3 पुट कर रहे हो दोस्तों, 3 माइनस 3 0। चलो अगर समझो यहाँ पे 2 है, चलो और सिंपल नंबर ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे हम पुटिंग ना 4 का करते हैं तो और सही रहेगा, तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये 4 ले लेता हूँ, इसको 4 ले ले रहा हूँ। अब देखो 4 माइनस फाइव कितना होगा दोस्तों, 4 माइनस फाइव आप बोलोगे सर -1, ठीक है सर। यहाँ 4 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 2। इन केस इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ भी जाए, अगर सपोज हमारा आंसर आ भी जाए, बट हमेशा याद रखना लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारा -4 वाला जो आंसर है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हुआ, ओनली रीजन लॉग के अंदर ब्रैकेट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। लॉग ऑफ अगर समझो ऐसा आया -5, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बस मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, बाकी तो आपको सब में समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमें सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखो मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लॉग एक्स टू द बेस 5 विच इज इक्वल टू। क्या करूंगा दोस्तों, सर आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। देखो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को हर चीज़ें बताते रहता हूँ। थोड़ा ब्लर हो रहा है, कि जिससे हमारे स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना हो।
और दूसरी चीज कि मेरा हर एक स्टूडेंट आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करे, ये हमेशा से मेरा मोटो रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने क्या बोला था, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी क्या है, फाय, वो फाय वहां पे गया, जैसे ही वहां पे जाएगा इसको कंधे पे उठा लेगा और इस साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा, फाय उस साइड चले गया तो क्या बचा दोस्तों, एक्स। देन एक्स इक्वल टू फाय रेस टू 2, तो ये क्या आएगा दोस्तों 25। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगर छोटे क्वेश्चन आए तो उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये होने के बाद ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है सर, अगर हम ध्यान से देखें इसे, अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इवन ऐसा सम तो आपके, अगर आपके एग्जाम में पूछा भी गया, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे पूछा है लॉग ऑफ x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे बेस क्या है 4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 4 वहां पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2, देन x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16, देन x इक्वल टू 16 प्लस 2, देन x इक्वल टू 18। सीधा, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक सम दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है लॉग x माइनस 5, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। चलो, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसके आंसर राइट है। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पर मैं चाहता हूँ कि इसके पहले ना मैं एक और ये सम सॉल्व करा दूँ। देखो ये, इसके पहले ये सम हो जाए, फिर वो वाला सम सॉल्व कराऊंगा ना तो और अच्छे से समझेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर देखूं तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है 5। पहला स्टेप वही आएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या बोलता है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये 5 को वहां पे लेके जाना है, जैसे ही लेके जाओगे 1 कंधे पे आ जाएगा और यहां से क्या बचेगा दोस्तों, इतना बड़ा नंबर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। ठीक है, अब ये बचने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, 5 रेज टू 1 मतलब दोस्तों 5 होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ये 5 यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 माइनस 5 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों इसका फैक्टर्स हमें निकालना है और मैं आपको एक लाइन में सिखा दूंगा, वैसे तो ये कैलसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने कैलसी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। कैलसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर जिनके मतलब बहुत सारे बोर्ड में कैलसी जहाँ जहाँ पे अलाउ है वहाँ पे उनको कैलसी से सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 6, उसके आगे का साइन क्या है दोस्तों प्लस। ये प्रोसीजर हम कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट हो, अगर यहाँ पे 5 होगा तो अपने को वही नॉर्मल प्रोसीजर वाइज चलना होगा, अदरवाइज हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों 6 आना चाहिए और उसका प्लस करके कितना आना चाहिए दोस्तों 5। अब आप बोलोगे सर 6 1 जा, पर 6 1 जा अगर आप करोगे तो 6 1 जा 6 तो होता है भाई, 6 और 1 को अगर आप उन फेविस्टिक की तरफ प्लस कर दे तो 7 हो जाता है भाई, यहाँ पे 5 चाहिए सर 3 2 जा, यस परफेक्ट। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको लिखो x और x, फर्स्ट वन इज माइनस माइनस प्लस माइनस, क्या मैंने बोला 3 2 जा। फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे ये जो x के दो आंसर आए, अब जरूरी है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यही अपना आंसर है, नहीं भाई, चेक करना पड़ता है, लॉगरिथम वाले पार्ट में हमेशा चेक करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, लेट्स चेक, चेक करेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3 के लिए चेक कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका ये जो LHS वाला पार्ट है वो लिखूंगा। LHS वाला पार्ट क्या है दोस्तों, लॉग, यहाँ पे क्या है फाइ, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 11। अब मुझे क्या करना है पता है, ये जस्ट यहाँ पे पुट करो LHS में। अगर आप पुट करने के बाद आपका आंसर 1 आ गया, मतलब आपका आंसर ये राइट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे अगर देखो मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 प्लस 11। अब देखो दोस्तों ये लॉग है, 3 का स्क्वायर 9, 15, 11, लॉग है, देखो यहाँ पे 11 और 9 कितना होता है दोस्तों, 11 प्लस अगर आप 9 करते हो, 11 और 9 20 होगा। 20 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर 15 आएगा दोस्तों। तो इतना बड़ा ब्रैकेट लेने की भी 20 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर 5 आएगा दोस्तों, 5। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैं लिख दे रहा हूँ, लॉग अगर सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है तो आंसर 1 आता है। तो यही प्रॉपर्टी मुझे सिखाना था, इसलिए ये सम लिया मैंने, और यहाँ पे फाइनली आंसर 1 आया। 1 आया मतलब ये क्या है दोस्तों, RHS। और अगर ये RHS है दोस्तों, देखो ना 1 आ गया ना। अगर 1 नहीं आया रहता है या तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाता तो फिर ये नॉट सेटिस्फाई होता। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 3 इज, डायरेक्ट लिख दो ना, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड, ये हो गया। अब दूसरा आपको ये चेक करना है दोस्तों, x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, चेक x इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ये एज इट इज सब कुछ रहेगा, बस यहाँ से पार्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि अब देखो हमारे पास दो आंसर आए, एक तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा आपको चेक करना है, दूसरा फिर से इसमें पुट कर दो। बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 10, 11, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो 5। देखो दोस्तों 4 और 11 प्लस करने पे 15 होगा, माइनस 10 5। और दोस्तों अगर दोनों सेम है तो आंसर 1, पर हमेशा रीजन लिखा करो, लॉग ऑफ a टू द बेस a, आंसर इज 1। और ये विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, RHS। और फाइनली दोस्तों x इक्वल टू 2, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेटिस्फाइड। सो हो गया। तो इस टाइप में क्वेश्चंस को मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया ना, सेकंड लिया, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लॉगरिथम के लिए दोस्तों। अब ठीक है सर, ये आपने बता दिया, अब ये वाला बता दो ना सर, थोड़ा और मजा आ जाएगा। तो देखो ये वाला सम सॉल्व कराता हूँ। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 विच इज इक्वल टू log ऑफ 6। देखो दोस्तों जो मैंने अभी बार बार हर एक क्वेश्चन में बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लिखा, यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लॉग नहीं है दोस्तों, दो लॉग है। अभी बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए सब में आपको सिंगल लॉग, सिंगल लॉग, सिंगल लॉग। तो देखो मेरे पास आपको ये भी तरीका मैं हर एक स्टेप में बताते जाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, कुछ याद आ रहा है, अगर दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों अगर प्लस है तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या है दोस्तों एम और ये क्या है दोस्तों एन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स और ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग ऑफ 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इधर भी लॉग इधर भी लॉग, अभी तक जितने भी सम थे उसमें एक ही लॉग रहता था। देखो एक लॉग, उस साइड लॉग नहीं है, यहाँ तो मैं ले भी सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे लॉग है, यहाँ इस साइड लॉग नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, जहां पे एक ही लॉग है तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लेते हैं, पर दोनों लॉग है ना तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6। अब आप बेसिक आप इक्वेशन सॉल्व करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स, और 6 यहाँ पे आ गया -6 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर निकालना मैंने सीखा है, यहाँ पे देखो 6 है बट दोस्तों माइनस फॉर्म में, ये सबसे बड़ी बात है।
यहाँ पे 6 जो है आपका माइनस फॉर्म, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 माइनस करके दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या 1, 3 2 जा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, x लिखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, x लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, कौन सा नंबर लिया दोस्तों, 3 2 जा, 3 2 जा 6 होता है, माइनस करने पे 1 आता है। जैसे इसके प्रीवियस वाले सम में हमें प्लस करना था, यहाँ पे देखो 5 था, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, प्लस करके 5 लेकर आना था, तो 3 2 जा ही था। अब यहाँ पे दोस्तों देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 2। देखो ये सीधा। अब यहाँ पे ये माइनस में आया, तो इससे आपको डरना नहीं है कि ये सर माइनस में आ गया, आप क्या करें, ये माइनस से आपको बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों, ये माइनस में भी हो सकता है, बट आपका आंसर यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, लॉग ऑफ माइनस नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे चेक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एट x इक्वल टू -3, इस पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, LHS log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1। अब देखो दोस्तों, log x की जगह पे क्या आएगा, -3, log -3 प्लस 1। अब ये क्या होगा दोस्तों, log ऑफ -3 log ऑफ -2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, log में माइनस है, इवन इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं, दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। देखो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितना आएगा, 6, माइनस माइनस प्लस, तो log 6 अपना RHS आ जा रहा है। फिर भी ये आंसर नहीं है कि log ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, log ऑफ नेगेटिव आंसर does not exist and therefore x equal to -3 not satisfied। हो गया। सेम अब आप किसके लिए करोगे दोस्तों, इसके लिए। अब इसके लिए यहाँ पे करो और चेक करो कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एट x इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे LHS log x log ऑफ x प्लस 1, तो log x मतलब यहाँ पे क्या 2, log 2 प्लस 1 3। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो आप डायरेक्ट देखो प्लस में है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे 2 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, log 6, और विच इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये अपना आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।